मुझे यह सीख मिले। ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सामान्य विद्यार्थी नहीं था। बीए तक मेरी हाथ में कुछ संशोधन होगा मुझे स्वयं भी आशा नहीं थी और ना दूसरों का। तो ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। जो भी लोग मेरे परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं कहूँगी इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो ये कहते हैं मेरी बुद्धि मंद थी, मुझ में पढ़ने की रुचि नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी, परंतु संशोधन के लिए एक विशेष तरह से दृष्टिकोण की आवश्यकता थी अथवा प्रोफेसर की ओर मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वैसे न होने पाने के कारण मेरी गूढ़ शक्ति चलना नहीं था। मनुष्य में जन्मजात गुण होने पर भी उसका विकास करना पड़ता। अमेरिका जाने तक मेरे गुण गुप्त अवस्था में थे। उनका विकास प्रोफेसर सेलिगमन तथा अन्य विद्वान के कारण हुआ, इसे मैं मान्य करता हूँ। इन विद्वानों प्रोफेसर की संगति में रहना मुझे महसूस हुआ कि मुझे स्वतंत्र विचार करना आता है। एक बार मैंने प्रोफेसर सेलिगमन से पूछा, मैंने संशोधन किस तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम अपना कार्य चालू रखो और तुमको अपने आप को समझ में आएगा कि संशोधन किस तरीके से करना चाहिए। तुम्हारी स्वयं की आत्मविश्लेषण होगी। और ये भी कहते हैं इस कहानी में कि पुस्तक लिखते समय कैसे निकल जाता है तथा एक के बाद दिन कैसे निकल जाता है इसका ध्यान नहीं रहता। लिखते समय मेरी सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है, मुझे भोजन की परवाह नहीं होती है। कभी कभी मैं पूरी रात पढ़ते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ और उस समय मुझे थकान नहीं होती, ना आलस्य होता। परंतु काम खत्म होने के कारण निरुत्साही तथा असंतुष्ट होता हूँ। मुझे 4 संतान थे, किंतु उतना आनंद नहीं हुआ जितनी आनंद मेरी पुस्तकों के प्रकाशन पर हुआ। तो मैं ये भी कहूँगी कि आपके पास सारे परिवार होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। मैं ये भी कह रही हूँ, लेकिन जब आप अपने काम से प्यार करोगे, जब अपने प्रोफेशन से प्यार करोगे, तब आपको इतना सुकून मिलेगा जब उसकी सफलता देखोगे कि मानो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी का अनुभव होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इनके पास 4 संतान थे। 4 संतान से उतनी खुशियाँ उत्पन्न नहीं हुई जितना इनका खुशी एक पुस्तक के प्रकाशन के बाद आया। और ये भी ब्रह्मांड का अटल सत्य है। अगर आप किसी काम को रुचि के पूर्वक करते हो या आपकी खुद की काम होता है तो मैं यही कहूँगी कि वो जब उसकी सफलता मिलती है तो ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ सुख की अनुभूति होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर देना। और कितने ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई के दीवाने होंगे, जो पढ़ाई के लिए क्या है ये पढ़ाई, आप एक बात बताना, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा यही है पढ़ाई। पढ़ाई से आप क्या सीखे, क्या फॉर्मूला रटे, क्या वो मैथ्स का फॉर्मूला, क्या पॉलिटी, क्या कुछ भी नहीं। आपको एक शेप दिया, आपकी पर्सनालिटी को शेप कर दिया। और एक और बात, पढ़ाई से आपको जॉब मिलेगी, जॉब से आपके व्यवहार आचरण में परिवर्तन और समाज में इज्जत प्रतिष्ठा। तो यही कहानी का विश्लेषण था कि हमें अपने काम से बहुत प्यार करना चाहिए। काम सब कुछ है, किसी भी चीज़ को तुलनात्मक नहीं बनाएं। हर की अपनी अपनी महत्ता है, किसी चीज़ को तुलनात्मक बनाना गलत है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अपने काम से प्यार करना मतलब अपने आप से प्यार करना, और वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि आप अपने काम से प्यार करिए, आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से प्यार करिए। तो मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने आसपास परिवर्तन देखोगे कि आपको इज़्ज़त प्रतिष्ठा मिलेगी, और ज़रूर मिलती है। और इतने आपको प्यार मिलेगा मैं कह नहीं सकती। सारे चीज़ की अपनी अपनी महत्ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और हर जगह शेयर करना, ठीक है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बाबा साहेब की बलिदानी
कहता है कि आप खुश रहिए, पढ़िए। और बेटियों को इतना इज़्ज़त मिलता है एजुकेशन से कि बेटियां का इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ उसका पढ़ाई है, एजुकेशन है। एजुकेशन एक खौफ है कि जहाँ पे आपको समाज की किसी भी कूटनीति नहीं चलती है। पहले ज़माना गया कि हम किसी को कुछ भी लांछने लगाते थे, लेकिन आजकल एजुकेशन इतना पावर है, इतना अस्त्र है, वो शस्त्र है, वो वेपन है कि आजकल किसी को कहने से आदमी थर्राता है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर ही देना तुम लोग। ओके, बाय बाय।